Hello student, this is Anita Rathor. Today I am going to start new chapter, that is current electricity. The topics are electric current, conventional current, drift velocity of electrons and current, current density, and fifth is Ohm's law. First, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? When a unit charge flows in a conductor in unit time, that is called electric current. या फिर हम दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, the rate of flow of charge is called electric current. यानी कि किसी भी कंडक्टर में जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. या फिर जो भी चार्ज है वो पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज द वेक्टर एडिशन रूल. ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है. और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. The electric current is defined as the charge flowing through any section of a conductor in 1 second. So I equals to Q upon T. यहाँ पर ये आपका Q upon T, Q क्या है? चार्ज है, T क्या है? टाइम है. If the rate of flow of charge is steady, यानी कि जब rate of flow of charge क्या है? यूनिफॉर्म है, steady है, ठीक है, यानी कि उसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है. पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर चार्ज ही फ्लो कर रहा है. मान लीजिए पर सेकंड में सिर्फ 2 कूलम चार्ज फ्लो करता है, चेंज नहीं होता है और पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो उतना ही चार्ज फ्लो होता रहता है. तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? स्टेडी है, चेंज नहीं हो रहा है. अगर ये वेरी करे यानी कि ये चेंज होता रहे, यानी कि इस सेकंड पर कुछ और है और अगले सेकंड पर कुछ और है, फिर अगले सेकंड पर कुछ और है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी. डी क्यू ओवर डी टी ये आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन वेरीज टाइम शो करता है, ठीक है. इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. और I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी हमें क्या देता है? हमें देता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करेंट. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट. अब यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपका एक्स एक्सिस पर टी है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर आपका आई है, यानी कि करंट का अमाउंट है. अब अगर हम इस एक्स एक्सिस के अलोंग विद ए वाला ग्राफ देखें तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो करंट है वो स्टेडी करंट है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है. ये वाला जो करंट, जो ब्लू लाइन है, वो स्टेडी करंट है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है. अगर ये टाइम के साथ वेरी करता तो इसका ग्राफ जो होता वो किसी भी डायरेक्शन में या आर्बिट्ररी मोशन हो जाता, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता. अब आप ये ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन में ये जो करंट है वो उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है. ये मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है क्योंकि ये ग्राफ एक कर्व लाइन है. लास्ट है जिसमें करंट वेरी तो कर रहा है बट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? पीरियोडिकली चेंज हो रही है. एक टाइम पर डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और एक टाइम पर डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव होती है. और कंटिन्यूसली ये अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट मेथड से चेंज करता रहता है, ठीक है. तो इस टाइप के करंट को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट. सो ऑल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूसली, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेरी करता रहता है कंटिन्यूसली और डायरेक्शन उसकी पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, ठीक है. नेक्स्ट है कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बेसिकली हम लोगों ने 10th में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है. अब हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो करंट है
उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अलोंग विद है। या तो आप ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन के मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा इधर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अलोंग विद होता है। सो कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन is along the direction of the motion of positive charge under the action of electric field। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन के क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। मान लीजिए आप एक वायर ले लीजिए और वायर से आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया है, तो क्या वो बल्ब जलने लगेगा? नहीं जलेगा। तब तक नहीं जलेगा जब तक कि आप उसके वायर के दोनों एंड पॉइंट पर एक सेल या बैटरी ना लगा दें। सेल या बैटरी लगाने से होता क्या है, सेल या बैटरी लगाने से उस वायर के दोनों टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट हो जाने पर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वायर के अंदर, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं दैट मीन्स चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम दोनों ही तरीके से कह सकते हैं। फर्स्ट ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अलोंग विथ फ्लो करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। देखिए किसी भी कंडक्टर में चार्ज जो होते हैं वो चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करते हैं। अब ये फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये फ्लो करते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये मूव करके इधर गया तो ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होती है जिससे वो मूव करते हैं, उस एनर्जी का लॉस होता है, और इनका जो वेलोसिटी है और इनकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप भाग रहे हैं और भागते हुए आप किसी दूसरे या इस तरीके से आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि फुटबॉल का ग्राउंड है, ठीक है। तो उस फुटबॉल ग्राउंड में जब प्लेयर भाग रहा है और वो प्लेयर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, और वो प्लेयर जब दूसरे भागते हुए प्लेयर से टकराता है तो एक तो उसकी जो एनर्जी होती है उसका लॉस होता है, दूसरा उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, और जो उसकी डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में भी चेंज आते हैं। फिर से प्लेयर टकराने के बाद रुकता तो नहीं है, फिर से प्लेयर टकराने के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में भागने लगता है, फिर किसी से टकराएगा। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में ना जाते हुए रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में होते हुए वहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे डिस्टेंस में क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्ट मतलब खिसकना, एक तरीके से ये ड्रिफ्ट होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं तो इनके पास उस वक्त जो एनर्जी जो वेलोसिटी होती है उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ये थोड़े थोड़ी जगह में शिफ्ट होते चले जाते हैं, और इनकी जो शिफ्टिंग होती है वो शिफ्टिंग पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में ना होकर रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। इसी को जो आपने पढ़ा था ब्राउनियन मोशन, तो ब्राउनियन मोशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक।
सपोज अगर यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से, इसको मैं मान लेती हूँ बी और इसको मान लेती हूँ ए, जब इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ मूव करता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता है, वो जिगजैग मोशन में मूव करता हुआ जाता है और धीरे धीरे डिस्टेंस को जो कवर करता है वो छोटे छोटे स्लॉट्स में कवर करता है, और यानी कि हम कहें कि वो धीरे धीरे करके शिफ्ट होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि ड्रिफ्ट करते समय इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So drift velocity is defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field। और ये सब कब होगा, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिकल बैटरी लगाई जाएगी। एज वी नो A इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसको हमने लिख दिया vt। अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा v d इक्वल्स टू a t। अब वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, तो देखिए a इक्वल्स टू, a क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको मैं आपको यहाँ बताती हूँ। f इक्वल्स टू, f क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि f इक्वल्स टू होता है m a, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। f इक्वल्स टू m इंटू a। अब यहाँ पर f को हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से आता है, E इंटू क्यू, F इक्वल्स टू क्यू ई। अब यहाँ पर जो Q है उस Q को मैं लिख सकती हूँ माइनस E, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है, माइनस E इक्वल्स टू एम ए। अब अगर मुझे यहाँ से सिर्फ A की वैल्यू निकालनी है तो इस m को मैं यहाँ से उठाकर कहाँ रख दूंगी, यहाँ रख दूंगी। तो A इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ई, स्मॉल ई जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और कैपिटल ई जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, अपॉन m। तो ये इक्वेशन यानी कि A की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ से रखी हुई है इनटू t, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये आपकी Vd की वैल्यू हो गई, Vd इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टी। स्मॉल e चार्ज है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अपॉन m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और t क्या है, टाइम। यहाँ पर नीचे दे रखा है Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T रिलैक्सेशन टाइम। अब इस टाइम को हमने रिलैक्सेशन टाइम क्यों कहा है, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो टकराने पर जो वो थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो कुछ टाइम के लिए, बहुत मिनिमम टाइम के लिए, वन मोमेंट के लिए क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से टकराता है तो उसकी वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो और इस टाइम में हम ये मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इसीलिए दो कोलिजन्स के बीच में, यानी कि दो टक्करों के बीच में जो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, उसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड a एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है।
नेक्स्ट है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो करंट है वो करंट हमारा किसके बराबर है, ये करंट हमारा है आपका इलेक्ट्रिक सॉरी NEAVD, NEAVD। ये फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब डेरिवेशन करेंगे तब वहां से समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, बेसिकली क्या किया है इसमें, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। तो यहाँ पर क्या किया है, ये Q की जो यहाँ पर आपकी Q की वैल्यू है, ये यहाँ से -E अपॉन T, ये यहाँ ले रखा है, बाकी सारे टर्म्स को इधर ले गए हैं तो वो हमारा I के इक्वल आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर अभी जब हम डेरिवेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कि पर्टिकुलर किसी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में उसके यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। किसी कंडक्टर में मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो एरिया है वो है 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस एरिया 14 मीटर स्क्वायर में हमने सपोज कर लिया कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है 200 एम्पियर। तो पर यूनिट पर कितना करंट फ्लो होगा, 14 में फ्लो हो रहा है 200 या 200 में फ्लो हो रहा है 14, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना फ्लो होगा, तो उसको हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा I अपॉन A यानी कि 200 अपॉन 14। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी इसकी करंट डेंसिटी, यानी कि किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होगा उसको हम कहेंगे करंट डेंसिटी। सो J इक्वल्स टू, और इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, J इक्वल्स टू होता है I अपॉन A। I की वैल्यू है आपकी NEVD और वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे I इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर I की वैल्यू हमारा जो अभी जो हमारे पास था ना NEAVD, वो हमने यहाँ पर पुट करी, J इक्वल्स टू I अपॉन A। यहाँ पर हमने पुट किया NEAVD। ठीक है, अपॉन में क्या था, A था, A से A कैंसिल हो गया तो ये बचा NEVD। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से I निकालूं तो I इक्वल्स टू हो जाएगा J डॉट A। J क्या है, करंट डेंसिटी, और A क्या है, एरिया। ये दोनों ही हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, जो आप 10th में पढ़ चुके हो, व्हेन अ टेम्परेचर at a constant temperature the current flowing in a conductor is directly proportional to its potential difference। यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू RI। और जो भी डिवाइसेस ओमिक होती हैं, यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, उनके लिए ग्राफ आ जाता है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जिस भी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ खींचा गया है किसी भी डिवाइस के लिए, तो वो डिवाइस एक ओमिक डिवाइस है, यानी कि वो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करती है। थैंक यू।